Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Azim Qasim. I am founder and CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration, and career counseling. Australia has proposed some changes in the education system और immigration policies. DHA ने एक बहुत बड़ी मीटिंग की यूनिवर्सिटीज़ के साथ और काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग जो है ना वो प्रपोज की हैं और उन चेंजिंग्स के मद्देनज़र अभी आने वाले दिनों में जो जीएसटी के प्रपोज्ड चेंजिंग्स हैं अभी कुछ दिनों में वो डिस्क्लोज भी हो जाएंगी। वो क्या चेंजिंग्स हैं, बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट क्या होंगी, हायर्स की रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, उन सब चीज़ों को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी लाजमी क्लिक कर दें ताकि आप तक तमाम अपडेट्स पहुंच सकें। ऑस्ट्रेलिया जो कि सबको पता है कि इज़ अंडर हॉट वाटर्स और पॉलिसीज़ का जो है ना एक खेल खेला जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। पिछले दिनों में मैंने एक वीडियो बनाई थी कि ऑस्ट्रेलिया का चांद नज़र आ गया वीज़ों का और उन दिनों में काफ़ी वीज़ाज़ ग्रांट भी हुए। चलें नंबर्स थोड़े ही थे लेकिन हुए ग्रांट। रिफ्यूज़ल तो खैर आ ही रहे हैं और अभी फिर से एक सन्नाटा छा गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर और अभी फिर से जो है ना वो टर्न अराउंड टाइम वीज़े का बढ़ गया। ऑस्ट्रेलिया क्या करने जा रहा है ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और अभी जो आने वाले जीएसटी की पॉलिसीज़ हैं कुछ हद तक वो डिस्क्लोज़ हुई हैं एक बहुत ही क्रेडिबल और ऑथेंटिक सोर्स के साथ। आज मैं वो अनफॉर्चुनेटली सोर्स डिस्क्लोज़ नहीं कर सकूँगा क्योंकि एक कॉन्फिडेंशियल सोर्स है वो यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली। यूनिवर्सिटी के साथ हमारी मीटिंग थी। तो प्रीवियसली अभी कुछ अर्सा पहले डीएचए जो कि डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स है, उन्होंने मीटिंग की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के साथ एंड दे प्रेजेंटेड देम थ्रू अ प्रेजेंटेशन कि क्यों हम वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहे हैं, क्या हम चीज़ें पिन पॉइंट कर रहे हैं। वो भी मैं बताऊंगा आज आपको कि क्या चीज़ें डिस्कस हो रही हैं वहाँ पर। और उन्होंने प्रपोज्ड प्लान दिया है यूनिवर्सिटीज़ को कि दीज आर आवर चेंजिंग्स जो हम आपको प्रपोज कर रहे हैं। और अब यूनिवर्सिटीज़ ने या तो उनको एक्सेप्ट करके वापस भेजना है डीएचए को या फिर उसको रिफ्यूज़ करेंगे कि भाई हम इन चीज़ों को नहीं मानते, या फिर कुछ एक्सेप्ट होंगी, कुछ वो वापस भेज देंगे कि भाई इनमें दोबारा चेंजिंग्स रिक्वायर्ड है। सबसे पहले बात करते हैं कि वीज़ाज़ रिफ्यूज़ क्यों हो रहे थे, डीएचए क्या देख रहा था। वही वाली बात स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मैं हज़ारों बार कह कह के थक गया हूँ कि स्टूडेंट्स खुद लिखें खुद लिखें खुद लिखें। अब डीएचए का कंसर्न ये है, वो ये कहती है या कहता है डीएचए कि अब डीएचए में बार बार डीएचए का वर्ड यूज़ करूँगा, इट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स। डीएचए बार बार कहता है कि 2 से 4 तरह के पैटर्न हैं सिर्फ एसओपी के टेम्पलेट्स हैं, उन्हीं को घुमाया जा रहा है। कभी ऊपर कर देते हैं, कभी नीचे कर देते हैं, कभी उसका इंट्रो चेंज कर देंगे, कभी उसका आप कह लें कि कंक्लूजन चेंज कर देंगे, लेकिन वो सेम एसओपी बार बार आ रही है। और एक कंसर्न उसका ये है डीएचए का कि अगर एक बच्चे के 5.5 बैंड हैं तो एसओपी जो है ना वो 7 बैंड वाली लिखी होती है। अगर एक बच्चे के 7 बैंड है तो एसओपी 5.5 वाली लिखी होती है। ये चीज़ मैं बार बार कहता था कि भाई हमारे भी काउंसलर्स हैं, हमारे पास 25 काउंसलर्स हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है काउंसलर्स का तो एक ही माइंडसेट है ना। अब उसमें पैटर्न जो है राइटिंग का वो तो सिमिलर होगा ही होगा। अगर एक काउंसलर दिन में 4 एसओपीज़ लिख रहा है तो उसका एक अपना राइटिंग पैटर्न है, स्टाइल है, वो सिमिलर होगा ही होगा। मैं हमेशा अपने काउंसलर से भी कहता हूं और हमने इस चीज़ को इंडोर्स भी किया हुआ है कि एसओपी बच्चों से लिखवाएं। काउंसलर सिर्फ उसको पढ़ के रेक्टिफिकेशन करे, बताए कि भाई ये नहीं ठीक, ये ऐसे कर लें, ये ऐसे कर लें, ताकि वो जो एक ट्रू सेंस ऑफ स्टूडेंट है ना वो लाजमी वहाँ पे पोर्ट्रे होनी चाहिए वीज़ा ऑफिसर के सामने। ये चीज़ अब आपने भी मेक श्योर करना है। आप कहीं से भी केस करवा रहे हैं, खुद फोर्स करें काउंसलर को, कंपनी को कि मैंने अपनी एसओपी खुद लिखनी है। मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप उसको पढ़ें,
आप उसकी गलतियां निकालें, मैं उसको चेंज करूंगा। अच्छा, ये तो खैर पुरानी बात हो गई अब जिस पे वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे थे। अब बात करते हैं कि जो प्लान्स आगे डीएचए ने दिए हैं, रिकमेंडेशंस दी हैं कि जीएसटी में हम क्या करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूं यहाँ पर कि ये जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारा एडिफाई का या मेरा, इट इज़ वेरी ऑथेंटिक सोर्स। मैं अभी सोर्स का नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, बट क्वाइट ऑथेंटिक एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक रिसोर्स है। देर आर चांसेस कि ये ऐसे इम्प्लीमेंट ना हो जैसे उन्होंने बताया हमें, चूँकि अभी यूनिवर्सिटीज़ ने उसको एक्सेप्ट भी करना है, अभी इस पे बहस भी होनी है, अभी इसके ऊपर टीम बैठनी है, डिस्कशंस होंगी। तो लेकिन जो चेंजेस प्रपोज्ड हैं फ्रॉम डीएचए टू यूनिवर्सिटीज़, वो क्या हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, इस वक्त डीएचए की रिक्वायरमेंट है 5.5 आइल्स की। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको 5.5 बैंड डीएचए की रिक्वायरमेंट है, कम से कम आपके पास होना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ द यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट। अगर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट 6.5-7 भी है ना, तो भी होम ऑफिस की रिक्वायरमेंट जो है ना 5.5 बैंड की ही है। आपने यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट फुलफिल भी करनी है, डीएचए की भी फुलफिल करनी है। उसको वो करने लगे हैं 7 रिक्वायरमेंट। ऑस्ट्रेलिया की जो स्टूडेंट वीज़ा की रिक्वायरमेंट है वो अक्रॉस द बोर्ड रिकमेंडेशन है डीएचए की, इसको 7 करते हैं, 7 करते हैं। सेकंड जो रिक्वायरमेंट जो प्रपोज्ड चेंजिंग है यूके डीएचए की तरफ से, वो ये है कि जो बैंक स्टेटमेंट है वो मिनिमम 3 माह की करते हैं, विच मीन्स आज आपने बैलेंस रखा, पैसे आपके अकाउंट में आ जाए, दिसंबर का आज आई थिंक आज है दिसंबर की 4 तारीख है, 4 को पैसे आए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 मार्च को आप स्टेटमेंट यूज कर सकेंगे। 3 महीने पैसे अकाउंट में पड़े रहेंगे, मेच्योर्ड एज। ये भी एक प्रपोज्ड चेंजिंग है डीएचए की तरफ से टू द यूनिवर्सिटीज, और डीएचए यूनिवर्सिटी से कह रहा है कि आप हमें इस पर सपोर्ट करें। तीसरी रिक्वायरमेंट जो डीएचए ने प्रपोज की है वो है कि वी विल नॉट इंटरटेन पैकेज कोर्सेज एनी मोर। अब पैकेज कोर्स से क्या मुराद है? फाउंडेशन डिप्लोमा डिग्री या फिर डिग्री प्लस डिप्लोमा प्लस डिग्री, जिसको D2D बोलते थे, प्री मास्टर्स, मास्टर्स, जहां पर आपको 1 2 3 COE लेने पड़ते हैं। फॉर इंस्टेंस कि आपको एलिकोस जब मिलता है, एक बच्चा फाउंडेशन में जा रहा है, उसको एलिकोस भी लग गया, फाउंडेशन भी लग गया, डिप्लोमा भी लग गया, डिग्री भी लग गई, अब उसको 3 COE मिल गए। एक बच्चा फाउंडेशन प्लस डिग्री में जा रहा है, उसको 2 COE मिल गए। एक बच्चा डिप्लोमा तो डिग्री में जा रहा है, उसको भी 2 COE मिल गए। यूके डीएचए कहता है कि दीज आर हाई रिस्क स्टूडेंट्स। हमारा एनालिसिस ये है कि ये बच्चे अपना पहला कोर्स कंप्लीट होने के बाद अपने सेकंड सीओई पे नहीं जाते। ये उनका अपना एनालिसिस है, जिसकी वजह से हम इनको एंटरटेन नहीं करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान की फाउंडेशन डिप्लोमा की और ये तमाम पाथवेज की। ये 3 और फाइनेंशियल्स के ऊपर उन्होंने बताया है कि जो पैसे, फॉर इंस्टेंस कि अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी होगी अकाउंट के अंदर, वो तो खैर मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ फाइनेंशियल्स की बात, कि हम उसको प्रॉपरली जो है ना वो वेरीफाई करेंगे। और एक्सपीरियंस लेटर्स, अब मैं आपको डीएचए के वर्ड्स बता रहा हूँ क्या यूज किया उन्होंने अपनी उस मीटिंग के अंदर। उन्होंने कहा कि इफ रिक्वायर्ड वी विल आस्क आवर स्टाफ, आवर वीजा ऑफिसर्स टू गो फिजिकली एंड चेक द एम्प्लॉयर। अगर हमें जरूरत पड़ी तो वी विल नॉक द डोर ऑफ द एम्प्लॉयर, दरवाजा खड़का के हम चेक करेंगे कि भाई ये क्या लड़का यहाँ पे काम करता था, ये एक्सपीरियंस वैलिड है। विच मीन्स कि इस हद तक वो सीरियसली ले रहे हैं डॉक्यूमेंट्स को। और शायद अनकरीब ऑस्ट्रेलिया में अटेस्टेशन लाजमी हो जाएं, HEC की, IBCC की, मल्टीपल। ये वो चेंजेस हैं जो डीएचए ने प्रपोज की हैं यूनिवर्सिटीज़ को, इंस्टीट्यूट्स को। अब यूनिवर्सिटी जो है ना
वो या तो इसको एक्सेप्ट करेंगी या डिक्लाइन करेंगी, या फिर कुछ एक्सेप्ट करेंगी, कुछ डिक्लाइन करेंगी, या फिर इसको कंप्लीट डिक्लाइन कर देंगी। हो सकता है इसमें से कुछ इंप्लीमेंट हो जाएँ, कुछ ना हो, सारी हो जाएँ। दिस इज़ अप टू द यूनिवर्सिटी एंड डीएचए। उनकी आपस में क्या जो है ना वो एक कंक्लूजन निकलता है उनका मीटिंग्स का। बट जुलाई तक ये टाइम लग जाएगा इस सारे काम के अंदर, और फेब इनटेक जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा बच्चों का, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा इस चीज़ के ऊपर। और ये जुलाई में जाके चीज़ें जो है ना वो ठीक होना स्टार्ट होंगी, इसलिए वो वीज़ा का टाइम जो है ना वो जानबूझ के बढ़ा रहे हैं ताकि नई पॉलिसीज़ आ जाएँ और हम उसके ऊपर जाके जो है ना बच्चों को चेक करना स्टार्ट करें। लेट्स सी कि क्या होता है फ्यूचर के अंदर। बहरहाल फॉर द स्टूडेंट्स ये प्रपोज्ड चेंजेस इतनी कोई अच्छी नहीं है। बीइंग अ काउंसलर मैं खुद भी इस चीज़ को समझता हूँ कि ये कोई इतनी अच्छी वेलकमिंग चीज़ नहीं है, बट लेट्स सी कि क्या इसका रिजल्ट निकलता है, क्या ये एक्सेप्ट होती है कि नहीं होती यूनिवर्सिटीज़ के एंड से। बट प्रपोज़ल जो है डीएचए का वो इस चीज़ पे वाज़ेह है कि हमने सख्ती करनी है और कैप करना है बच्चों को। किस हद तक करना है वी विल सी इन द फ्यूचर। और वो बच्चे जो स्टिल वेटिंग फॉर द ऑस्ट्रेलिया, आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आपके पास, अगर तो आप कोई जॉब कर रहे हैं आपका एक्सपीरियंस आ रहा है, तो फिर तो ठीक है, आप वेट कर लें। अगर आप जॉब नहीं कर रहे, फ्री बैठे हुए हैं, तो गैप ना आने दें और किसी और कंट्री में अप्लाई कर लें, बजाय कि आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आपके पास कुछ करने को है, जॉब है, एक्सपीरियंस लेटर बन रहा है आपका, तो फिर तो ठीक है। अगर नहीं, गो फॉर एनी अदर ऑप्शन, और डोंट वेस्ट योर टाइम। हालात आगे क्या होते हैं अभी कोई पता नहीं है। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया द प्रपोज चेंजिंग्स ऑफ डीएचए फॉर द यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान। लेट्स सी इसमें से क्या खैर की खबर निकलती है इन द फ्यूचर। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इसको लाजमी शेयर कीजिएगा तमाम बच्चों के साथ भी, और सोशल मीडिया के ऊपर भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।